हिंदू दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हो जीके वाला क्लास एजुकेशन। आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी छात्र बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और उसी के साथ साथ आज हम लोग सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक ज़बरदस्त ट्रिक। ठीक है, ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा ना, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप चुटकियों में आप कोई सा भी रासायनिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हो। ऐसा ट्रिक आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी बात पे एक बार जोरदार लाइक ठोक देना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखो, ध्यान से समझना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको दोबारा रटना नहीं पड़ेगा, नहीं आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि जब रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में क्या हो जाए, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अभी ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण। ठीक है, ये आपका क्या है, रासायनिक समीकरण है ना। रासायनिक समीकरण है तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब रासायनिक समीकरण के दोनों पक्ष, पहला पक्ष दूसरा पक्ष, दोनों पक्षों में क्या हो जाए, प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो जाए, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है, और इस साइड आप देख लो ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर 2 है। ठीक है, मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पर आपका 2 है, इधर भी आपका मैग्नीशियम की संख्या 2 है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो रासायनिक समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का ट्रिक। ठीक है, और ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा ना कि जो आपको कहीं यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा। आप चुटकियों में आप कोई सा भी रासायनिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस आपको जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप उसको ध्यान से समझो, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप आज के बाद भूलोगे नहीं रासायनिक समीकरण को सॉल्व करना, फटाक से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और इसमें क्या है, देखो Fe है, ठीक है, हाइड्रोजन है और O है, यानी कि Fe प्लस H2O, और अभिक्रिया करके क्या बन जाता है, Fe3FO4 प्लस H2 बन जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 स्टेप में ये आपका ट्रिक पूरा हो जाएगा। पहला स्टेप ये कि आपको तत्वों का सांकेतिक रूप लिखना होगा। तत्व के सांकेतिक रूप जैसे ये Fe हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तत्व हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सांकेतिक रूप में लिख लेते हैं, सांकेतिक रूप इसका। ठीक है, तो Fe हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन लिख दो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख दो। उसके बाद आपको इसको बॉक्स में बंद कर देना होगा। ठीक है, ध्यान से समझना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के बाद अब कभी भी रासायनिक समीकरण को सॉल्व करना भूलोगे नहीं। ठीक है, मेरी गारंटी इतना। उसके बाद आपको क्या करना है, इस बॉक्स के पहले साइड ऊपर में आपको लिखना है अभिकारक। क्या लिखना है, अभिकारक। ठीक है, एक तरफ आपको अभिकारक और बॉक्स के उस पार क्या लिख देना है, उत्पाद लिख देना है। ठीक है, बॉक्स के उस पार आपको लिखना है उत्पाद। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा कंप्लीट हो जाता है। दूसरा स्टेप क्या है कि दूसरा स्टेप ये है कि आपको देखना है कि Fe की संख्या अभिकारक में कितना है, Fe की संख्या उत्पाद में कितना है, और जितना संख्या होगा उसको आपको लिख देना है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप आ जाओ तीर पर। ठीक है, तीर के पहले साइड आप देखो Fe की संख्या कितनी है, 1 है, तो आप यहाँ पर 1 लिख दो। ठीक है, फिर से आ जाओ तीर पर, तीर के उस पार देखो Fe की संख्या कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो Fe की संख्या 3 है, तो आपको जस्ट यहाँ पर 3 लिख देना होगा। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं दोनों में। ठीक है, तो उसके लिए फिर से आ जाओ तीर पर, तीर के पहले देखो हाइड्रोजन संख्या कितनी है भाई, 2 है। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन आपका 2 है, हाइड्रोजन की संख्या, ये आपका पहले वाले पदार्थ में आ रहा है, नहीं, आपका दूसरे वाले पदार्थ में हाइड्रोजन की संख्या आ रहा है, तो जस्ट आपको दूसरे स्थान में लिखना होगा यहाँ पर, मतलब। ठीक है, तो हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई, 2 है, तो आप यहाँ पर लिखोगे दूसरे वाले स्थान में, ना कि पहले वाले स्थान में, क्योंकि पहले वाले स्थान में आपका हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, रहता तो हम यहाँ पर भी लिखते, यहाँ पर भी लिखते, दोनों में रहता तो। अभी आपका फिलहाल एक ही में दिया तो एक ही में लिखो, है ना। तो हाइड्रोजन की संख्या दूसरे स्थान में कितना है, 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से आ जाओ तीर पर, और तीर के उस पार चेक करो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। आप यहाँ पर देख सकते हो दूसरे स्थान में हाइड्रोजन संख्या 2 है, तो आपको दूसरे स्थान में ही आपको 2 लिखना है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या देखना है, चेक करना है। फिर से आ जाओ आप तीर पर, तीर के पहले देखो ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 1 है, तो आपको यहाँ पर 1 लिख देना है। ठीक है, फिर से तीर पर आओ, तीर के उस पार देखो ऑक्सीजन संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हो 4 है, तो जस्ट आपको यहाँ पर 4 लिख देना होगा। यहाँ पर भी हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि जो बैलेंस नहीं है, जो बराबर नहीं है, उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद बराबर कर देना है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया Fe को, ठीक है, तो Fe को आपको चेक करना है अभिकारक में कितना है। Fe की संख्या अभिकारक में 1 है, उसके बाद Fe की संख्या उत्पाद में 3 है, तो आपका इधर 3 है, तो इधर 3 करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, है ना। अच्छा, आपने मल्टीप्लाई 3 किधर किया, उत्पाद में किया, नहीं, आपने अभिकारक में 3 किया है, और वो भी पहले वाले स्थान में, मतलब यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर आप 3 लगा दो, तो आपका क्या हो जाएगा 3, इधर भी 3 और इधर भी 3, मतलब ये आपका जो Fe है ये आपका पूरी तरीके से बैलेंस्ड। ठीक है, अब हम लोग हाइड्रोजन को पूरा तरीके से बैलेंस करेंगे। आप देख सकते हो हाइड्रोजन संख्या अभिकारक में 2 है, हाइड्रोजन संख्या उत्पाद में कितना है 2 है, तो ये आपका अभी तो बैलेंस है, लेकिन आपको आगे पता चलेगा ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 1 है, ऑक्सीजन की संख्या उत्पाद में 4 है। ठीक है, तो इधर 4 है तो इधर 4 भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 4 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, है ना। तो आपने 4 का मल्टीप्लाई किधर किया, उत्पाद में किया, नहीं, आपने अभिकारक में 4 का मल्टीप्लाई किया, वो भी दूसरे स्थान में, पहले वाले स्थान में नहीं, मतलब दूसरे वाले स्थान में, तो मतलब दूसरे वाले स्थान में, यहाँ पर आपको लगाना है 4। ठीक है, अच्छा अब आप किसके लिए निकले थे, आप 4 लगाए थे ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए, भैया बीच में टांग अड़ा दिया आपका हाइड्रोजन, लो भैया अब हाइड्रोजन को भी पूरा बराबर करो, है ना, यानी 4 दूनी आपका क्या हो गया 8 हो गया। अब आपने ऑक्सीजन के लिए 4 लगाया था, उसी के साथ साथ हाइड्रोजन में भी लग गया, तो पहले सबसे हाइड्रोजन में लगा दो 4। ठीक है, यानी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 एकम 4 हो गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो, मतलब कि 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 दूनी 8, हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गया, तो इधर भी आपको हाइड्रोजन संख्या 8 करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका 2 था हाइड्रोजन, है ना, तो उसके लिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, और इस तरीके से आपका हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो हाइड्रोजन इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, है ना, इसलिए ये भी आपका हाइड्रोजन पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो गया दोनों तरफ। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो इधर भी 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, ये भी आपका पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो गया। अब आप मिला लो, ये आपका समीकरण जो है ना ये आपका पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपने 4 का मल्टीप्लाई किया था, तो जस्ट आपको यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था ना 4 आपका गुणा करोगे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, 8 बनाने के लिए आपको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर Fe की संख्या 3 हो गया। ठीक है, इधर भी आपका Fe की संख्या 3 है, हाइड्रोजन आपका इधर कितना है 4 दूनी 8 हो गया, इधर भी आपका हाइड्रोजन कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन आपका इधर 1 है, इधर भी सॉरी ऑक्सीजन आपकी यहाँ पर कितना 4 है। ठीक है, तो उधर भी आप मिला लो, ऑक्सीजन संख्या आप यहाँ पर देख सकते हो 4 है। ठीक है, इस तरीके से आपका रासायनिक समीकरण पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल आप देख लेते हैं ये वाला। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सांकेतिक रूप में लिखना, तत्वों को सांकेतिक रूप में लिखना, जो जो तत्व दिया है, जो जो तत्व इसमें भाग लिया है उसको आपको लिखना होगा। जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसमें 3 तत्व भाग लिए हैं, तो तीनों तत्वों का नाम लिख दो यहाँ पर, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद आपको फटाक से ऐसे बॉक्स बना देना है, और एक तरफ आपको लिखना है उत्पाद, अभिकारक, सॉरी क्या लिखना है आपको, अभिकारक। ठीक है, दूसरी तरफ आपको लिख देना है उत्पाद। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा पहला स्टेप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, देखना है सोडियम की संख्या अभिकारक और उत्पाद में कितना है, और जितना संख्या होगा वो आपको लिख देना है। ठीक है, तो सोडियम की संख्या अभिकारक में कितना है चेक करने के लिए सबसे पहले आ जाओ तीर पर, तीर के पहले देखो सोडियम की संख्या कितनी है भाई, 1 है, लिख दो। अब तीर के उस पार देखो सोडियम की संख्या कितनी है भाई, यहाँ पर देख सकते हो 1 है, तो 1 लिख दो। ठीक है, हाइड्रोजन को देख लेते हैं, फिर से आ जाओ तीर पर, तीर के पहले देखो हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2 है, और वो भी दूसरे स्थान में है, यानी दूसरे वाले पदार्थ में, पहले वाले पदार्थ में नहीं है, दूसरे वाले पदार्थ में हाइड्रोजन है आपका। ठीक है, और वो भी हाइड्रोजन है, तो कितना है 2 है, तो आप यहाँ पर लिखोगे दूसरे वाले स्थान में। ठीक है, उसके बाद फिर से आ जाओ तीर पर, तीर के उस पर देखो हाइड्रोजन संख्या कितनी है। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे हाइड्रोजन दोनों तरफ है, पहले वाले पदार्थ में, दूसरे वाले पदार्थ में भी। ठीक है, तो पहले वाले पदार्थ में आपका हाइड्रोजन संख्या 1, तो आप पहले वाले स्थान में लिखो 1। दूसरे वाले पदार्थ में आपके हाइड्रोजन संख्या 2, तो आप दूसरे वाले स्थान में लिख दो आप यहाँ पर 2। ठीक है, इस तरीके से होगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का ये ट्रिक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन का, फिर से आ जाओ आप तीर पर, तीर के पहले देखो ऑक्सीजन संख्या 1, यहाँ पर आप लिख दो 1। फिर से आ जाओ तीर के उस पर, ऑक्सीजन की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हो कितना है, 1 है, तो फिर से लिख दो 1। ठीक है, इतना आप अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर हमारा आ जाता है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका संतुलित नहीं है उसको मल्टीप्लाई करके संतुलित कर देना है, मतलब कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो Na आपका Na अभिकारक में 1 है और Na उत्पाद में 1 है, तो मतलब ये आपका पूरी तरीके से संतुलित है ना। लेकिन अभी ये संतुलित नहीं है, आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन का आपका अभिकारक में कितना संख्या 2 है, हाइड्रोजन में उत्पाद की संख्या कितना है 2 है, तो मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। उत्पाद में कितना हो गया हाइड्रोजन 1 और ये 2 मिला के 3 हो गया, तो इधर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, और वो भी आप 2 किस में मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले स्थान में नहीं, पहले वाले स्थान में, क्योंकि पहले वाले स्थान में ही आपका ये हाइड्रोजन
आपने मल्टीप्लाई किया 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर आप जस्ट 2 लगा दो, ठीक है। जैसे ही अच्छा आप लगाए थे, आप आए थे हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए 2 लगा करके, तो वहीं पर आपका नाइट्रोजन में भी 2 लगाना पड़ेगा और ऑक्सीजन में भी 2 लगाना पड़ेगा, है ना। तो उसी तरह नाइट्रोजन के आगे आपको सॉरी यहाँ पर आपका सोडियम रहेगा, ठीक है। सोडियम के आगे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लगा देना पड़ेगा और उसी तरीके से आपको ऑक्सीजन के भी आगे 2 लगा देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो है आपका मतलब 2 दूनी 4 और आपका इधर भी 4 करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। जस्ट आप यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो जाकर के 4 होगा ना। 2 दूना 4 मतलब 4 हो गया। आपने किधर 2 लगाया, 2 आपने उत्पाद में लगाया, 2 नहीं, आपने इधर लगाया, इधर दूसरे वाले स्थान में, तो आप यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है। अब आप देखोगे, देखो हाइड्रोजन संख्या कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। मतलब 4 हो गया हाइड्रोजन संख्या। और इधर भी मिला लो, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन इधर है आपका और 2 हाइड्रोजन ये इधर है, ठीक है। तो 2 + 2 बराबर 4 हाइड्रोजन, मतलब 4 इधर भी 4 इधर भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन पूरा तरीके से बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब देखोगे आप यहाँ पर उत्पाद में सोडियम की संख्या कितनी है, 2 है ना, और इस पर है अभिकारक में नहीं है, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई किधर किया, इधर भी किया, इधर भी किया, तो मतलब इधर भी लगा दो पहले वाले स्थान में, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ऑक्सीजन चेक करना है, ठीक है। ऑक्सीजन संख्या आपका उत्पाद में 2 है और ऑक्सीजन संख्या अभिकारक में 1 है, तो आपको यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, है ना। मतलब ये आपने देखो, जैसे ही आपने हाइड्रोजन के लिए 2 लगाया था उसी समय आपका ऑक्सीजन के समय भी 2 लग गया, मतलब ऑक्सीजन में भी 2 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप रासायनिक समीकरण को पूरी तरीके से बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर लो एक बार फिर से, सोडियम आपका 2 इधर, सोडियम आपका 2 इधर हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन आपका इधर 4 हो गया, हाइड्रोजन आपका 2 इधर हो गया और हाइड्रोजन आपका 2 इधर हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर आप देख सकते हो 2 है और ऑक्सीजन संख्या आप यहाँ पर देख सकते हो 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये रहा आपका होमवर्क, तो उठा लो अपना पेन पेंसिल वाला पूरा हथियार और फटाफट से आप इसको बैलेंस करना स्टार्ट कर दो और जो आंसर आएगा उसको कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिख देना। देखते हैं आज कितने लोग इसको पूरी तरीके से बैलेंस करते हैं, ठीक है।